बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं 2 दिन गैर हाजिर रहा। कोई ऐसी ख़बर जो है वो आजकल नहीं थी कि जिसको डिस्कस किया जाए। डॉलर के रेट के हवाले से और बिजली की चोरी के हवाले से, स्मगलिंग को रोकने के हवाले से अब जो कुछ हो रहा है वो आपको पता है कि बड़ी नेक नीयती बज़ाहिर उसमें नज़र आ रही है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो ये है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल की जानिब चली गई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता डॉलर जो है वो अब आज की जो रिपोर्ट है वो ये है कि 300 का जो फिगर था, ख़तरनाक फिगर, उसको क्रॉस 50 पैसे उसने किया। 299 रुपये और 50 पैसे पे वो चला गया। और वो जो फ़र्क था इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में, वो अब बिल्कुल ही ना होने के बराबर रह गया। वो जो बहुत ज़्यादा फ़र्क था, तो एक गुड साइन है। लेकिन चूँकि अब जो लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं, जैसे वो अली अमीन गंडापुर के एक गोदाम पे छापा मारा है और वहाँ से 1000 के करीब चीनी की बोरियां बरामद हुई हैं। मनशियात जो है बड़ी तादाद में बरामद हुई है। 3 करोड़ अमेरिकन डॉलर बरामद हुए हैं। तो अब चूँकि उसमें बड़ी बड़ी सियासी जमातों के नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े सियासतदानों के नाम आ रहे हैं, तो वो जो तकलीफ़ है वो होना शुरू हो गई है। वो जो इन लोगों को इनकी जो चीखें हैं वो जो होनी थी इस मामले पे, वो अब आनी शुरू हो गई। इनकी हुब्बुल वतनी अब सामने आएगी ना कि कितने सारे हुब्बुल वतन है। तो रूटीन की चीज़ें थी, तो मैं आप लोगों के सामने कोई चीज़ लेके नहीं है। कल अलबत्ता कल एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल जो है वो कौम के सामने आई, और वो सूरत हाल ये थी कि पीटीआई के लाडले उमर अता बंदयाल, जिसके जाने में अभी 4 दिन बाकी हैं, और इंशाल्लाह वो 4 दिन बाद शाम को 4 बजे अदलिया जो है वो आज़ाद हो जाएगी, और उमर अता बंदयाल जो है उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और वो रिटायर होके अपने घर तशरीफ़ ले जाएगा। अब जब वो जो अदालती छुट्टियां चल रही थी और जिनका बड़ा हवाला दिया जा रहा था, वो जब ख़त्म हुई हैं अदालती छुट्टियां, तो उसके बाद क्या हुआ है कि और अमूमन ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की रिवायत है कि जब वो अदालती छुट्टियां ख़त्म होती हैं तो फिर सितंबर के महीने में हमारे यहाँ अदालतों में नए साल का आगाज़ होता है। गोया उनके जो वर्किंग का, उनके काम का जो नया साल है वो सितंबर है। तो उनका चूँकि नया साल शुरू हुआ, अब एथिकली तो ये था कि 4 दिन बाद या 5 दिन के बाद नए चीफ जस्टिस ने आ जाना है, तो उन्हीं को ये मौका दे दिया जाता कि वो इसका आगाज़ करते। लेकिन मिस्टर बंदयाल इज़ मिस्टर बंदयाल, माजबीन नून के दामाद साहब। तो माजबीन नून के दामाद ने ये किया कि उन्होंने जनाब एक तकरीब वहाँ पे मुनक्किद हुई, जो कि रिवायत में है, जो कि होती है, जिसमें तमाम जजेस, एक गालबन है, गालबन शायद कोई या अफरीदी, गालबन या कोई और हैं जो मुल्क से बाहर हैं, तो वो इस वजह से नहीं आए। बाकी तमाम जो बेंच था वो मौजूद था। बड़े गिले शिकवे जनाब उसमें किए हैं उमर अता बंदयाल ने, और उसमें ये भी कहा गया है कि मुझे खुल के काम जो है वो नहीं करने दिया गया, और देखें वो मैं तो पेंडिंग केसेस जो हैं उनको भी नहीं निपटा सका, और मैं तो 2000 उसमें इजाफा करके जा रहा हूँ पेंडिंग केसेस के अंदर। बेचारा उमर अता बंदयाल, हमारा मासूम सा, मजबूर सा और माफियाज के हाथों जकड़ा हुआ बंदयाल, क्योंकि बंदयाल के जो आखिरी वो है जो खिताब है, जो आखिरी तकरीर है, अलविदाई जो खिताब, उस इफ्तिताही साल की तकरीब में जो अलविदाई खिताब था, उसमें बड़ी बेबसी ज़ाहिर की है जनाब मिस्टर बंदयाल ने। अच्छा, उसके बाद एक मज़ेदार सूरत हाल ये हुई कि जब ये सारा कुछ हो गया तो वो जजेस बाहर आए सारे, तो अब ये लोग सारे जो हैं वो तस्वीरें बनवा रहे थे। तो ये जो जितने भी ये यूथिया किस्म के और ये गद्दार किस्म के जो सहाफ़ी हैं, जो ये सदीक जान लल्ली टाइप जो हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो पास खड़े होकर तस्वीरें बनवा रहे थे अपने, उनके लिए बड़ी इज़्ज़त अफजाई। यानी उनके नज़दीक उनकी इज़्ज़त तब बढ़ती है अगर उनकी तस्वीर उमर अता बंदयाल के साथ हो। सो दिस इज़ द लेवल। उनका लेवल ये है कि अगर उमर अता बंदयाल के साथ उन्होंने एक तस्वीर बना ली और अपने ड्राइंग रूम में सजा ली, या अपनी फेसबुक पे या अपने सोशल मीडिया पे लगा दी, या किसी को दिखा दी, तो फिर वो बड़े इज्जतदार लोग हैं। तो जब वो ऐसा हो रहा था तो सामने AQS साहब खड़े हुए थे, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। इनका ताल्लुक जियो से है, बड़े सीनियर तरीन आदमी हैं और सीनियर तरीन रिपोर्टिंग करते हैं, और इनका एक चैनल भी है AQS के, आप उसको ज़रूर देखें। मतलब मेरी उनसे कोई जान पहचान नहीं है, ना मेरा उनसे कोई रब्ता है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि बड़ी ऑथेंटिक किस्म की जो
सुप्रीम कोर्ट के अहवाल के बारे में अगर आपको जानकारी करनी हो तो असद तूर, हसन अयूब, हसनात मलिक और इमरान वसीम और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, ये बड़े मोतबर नाम हैं कि इनको अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये आप ज़रूर इसको देखें। तो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब सामने खड़े हुए थे, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उन्हें कहा कि आए आप भी मेरे साथ तस्वीर बनाए। तो उन्होंने कहा जनाब बड़ी माजरत, मैं आपके साथ तस्वीर नहीं बनवाना चाहता। अब ये वो एक दफ़ा एक प्रोग्राम में ना जावेद चौधरी ने कहा था कि वो मुक्का जो मौके पर ना मारा जाए उसे फिर अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो शायद AQS ने इसको सुन लिया था, तो मौका पाते ही उन्होंने वो मुक्का मार दिया। और वो जो लफ्ज़ कल रज़ी दादा को नहीं मिल रहा था ना, और वो उसको ज़िल्लत कह रहे थे, बुनियादी तौर पे वो लफ्ज़ है खिफ़्फ़त। उस खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए उन्होंने ऐसे कहा, ओह अच्छा अच्छा, तो आप क्या कक्के ज़ई हैं जो मेरे साथ तस्वीर नहीं बनाएंगे? अब कक्के ज़ई जो हैं वो शदरे में भी हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे। ये एक कबीला है जो अपने लड़ाका होने की वजह से सारा दिन मतलब ये आपस में लड़ते रहते हैं। तो चीफ जस्टिस ने उमर अता बंदयाल ने अपनी उस खिफ़्फ़त को मिटा। जा रहा है अब एक आदमी है तो चीफ जस्टिस ही, अभी तक वो रिटायर्ड तो नहीं हुआ। तो अगर वो एक सहाफ़ी को, जिसको वो अपने नज़दीक, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, 2 टके का सहाफ़ी समझता है, अगर वो खुद उसको कह रहा है कि आओ मेरे साथ तस्वीर बनाओ, और वो कह रहा है कि नहीं मैं आपके साथ तस्वीर नहीं बनाना चाहता, तो फिर ये मुक्का पड़ा है। थप्पड़ नहीं, मुक्का। थप्पड़ तो छोटी चीज़ होती है। तो उसको, उसके दर्द को महसूस तो कर लिया गया। अब उसको मिटाने के लिए बंदयाल ने कहा कि आप क्या कक्के ज़ई हैं? तो उन्होंने कहा मैं कक्के ज़ई हूँ या नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, कम से कम मैं बंदयाल नहीं। आप यकीन करें, पाकिस्तान की अदालती तारीख में जैसे जब तक ये चलेगी इंशाअल्लाह, ये वाक़या जली हरूफ में लिखा जाएगा कि एक ऐसा आदमी जिसने करप्शन की इंतहा की, एक ऐसा आदमी जिसने अदालत को अपनी बांदी बना के रखा, एक ऐसा आदमी जिसने धड़ेबंदी की और जिसने सुप्रीम कोर्ट की, अदालत उज़्मा की इज़्ज़त को ज़मीन के साथ लगा दिया, शायद ज़मीन के अंदर धंसा दिया। अब उसके हवाले से जो अवाम के अंदर गम गुस्सा और सारा कुछ था, उसकी नुमाइंदगी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने की। तो उसने कहा कि मैं तस्वीर नहीं बनवाऊंगा और मैं जो कोई भी हूँ, कम से कम मैं बंदयाल नहीं हूँ। अब जालिम हुक्मरान के आगे, ये हुक्मरान तो यहाँ पे तशबीह के तौर पे हो गया, कलमे हक बुलंद करने की जो सुन्नत है वो अदा की है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने, और हम इस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। और आते हैं उस चीज़ की तरफ कि बुनियादी तौर पर किया क्या है, बंदयाल से इतनी नफ़रत क्यों है हम सबको, लोगों को बंदयाल, और क्यों लोग ये चाहते हैं कि अगर ये 4 बजे रिटायर होगा तो 4:01 पे इसको गिरफ्तार कर लिया जाए? क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? तो लोग बाकायदगी से वीडियोस देखते हैं ना यूट्यूब पे और फेसबुक पे। उन्होंने एक गोरे जज को देखा होगा, गालबन जस्टिस कैप्रियो नाम है उनका, और बुज़ुर्ग आदमी है वो, और उनकी जो फैसले हैं और जो अदालती कार्रवाई होती है वो बाकायदा रिकॉर्ड की जाती है और फिर उसको सोशल मीडिया पे चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत से गरीब, मस्कीन, मजबूर, बेगुनाह लोग, लाचार लोग आते हैं, वो जज साहब से डायरेक्ट बात करते हैं। कोई वकीलों वाला तकल्लुफ़ नज़र नहीं आता, अगर होंगे भी तो कम से कम वीडियोस के अंदर नहीं होते। और उसके बाद जज साहब मौके पे फ़ैसले करते हैं, वो इंसाफ फराहम करते हैं, और वो इंसाफ इस कदर होता है कि खुशी के आंसू निकल आते हैं उन लोगों के कि जो जज साहब के सामने पेश होते हैं। वो रो पड़ते हैं, उनकी आंखें छलक पड़ती हैं, और वो उनके जो एहसासात हैं, जो उनके जज्बात हैं, वो सामने नज़र आ रहे होते हैं। ये हैं जस्टिस कैप्रियो। अब यहाँ आ जाए, आप पाकिस्तान की कोई भी अदालत देख लें कि आप ज़रा एक छोटा सा मुकदमा जो है ना, छोटा सा पतंग उड़ाने का ही, कि आप पतंग उड़ा रहे थे और आपको पुलिस ने आके झपट लिया, पुलिस ने आपसे अलग पैसे लिए, लितर परेड आपकी अलग की, आपको हवालात की हवा भी खानी पड़ी। सुबह आपको जब पेश किया गया तो उसके बाद आपको एक पतंग उड़ाने पे, गो कि वो जुर्म तो है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन छोटा जुर्म है ना, वो किसी का कत्ल तो नहीं है, वो चोरी तो नहीं है, वो डकैती तो नहीं है, वो लूट मार तो नहीं है, वो मुल्क की इकानमी को नुकसान पहुँचाने की बात तो नहीं है, वो किसी से मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की तरह रिश्वत के अरबों रुपए ट्रकों की सूरत में तो नहीं लिए गए, लेकिन उस पर भी आपको जलील किया जाता है, वालिदैन तक को चक्कर लगवाए जाते हैं, पैसे खाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, रीडर्स को दिया जाता है, जज खरीदे जाते हैं, वकीलों के किया जाता है, और फिर जो बदनामी
और जग हंसाई होती है वो अलग से होती है। मोटरवे के ऊपर ज़्यादती हो जाती है, मोटरवे के ऊपर रेप केस हो जाता है सियालकोट मोटरवे के ऊपर। सियालकोट के अंदर ही 3-4 मरतबा साने सियालकोट हो जाता है। एक दफ़ा 2 भाइयों को मार दिया जाता है, एक दफ़ा एक श्रीलंकन को मार दिया जाता है, एक दफ़ा एक खातून का गला काट के उसके पेट में से 7 माह का बच्चा निकाल के उसे भी मार दिया जाता है। इस तरह के वाक़यात होते हैं। फिर असद शाह जैसे बदबख्त बेगैरत लोग जो पीर बने फिरते हैं, वो जो रानीपुर वाला वाक़या है, वहाँ पे मासूम बच्ची फ़ातिमा के साथ जो किया जाता है वो इसी मुल्क में होता है और यही जज होते हैं। फिर ज़ैनब का केस हमारे सामने आता है, फिर राव अनवार के काम हमारे सामने आते हैं, कैसे नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल किया जाता है, कैसे वो सरेआम माओं की गोदें उजाड़ता है, औरतों को बेवा करता है, बच्चों को यतीम करता है और दंदनाता फिरता है। वो सब इसी पाकिस्तान में होता है। इसी पाकिस्तान में परवेज़ इलाही पंजाब के सबसे बड़े डाकू का एक बहुत बड़ा डाका डलता है और उसका बेटा एक किराए के जहाज़ में डॉलर्स भर के स्पेन ले जाता है और वहाँ पे अपने बिजनेसेस शुरू कर देता है। और वो जो डाकू है वो डाकू यहाँ पे जजों को ख़रीद लेता है और मुज़ाहिर नकवी उसका सबसे बड़ा टाउट जज होता है, जिसका वो अपनी एक मुबैना ऑडियो में नाम भी लेता है। अदालत के ऊपर जूँ तक नहीं रेंगती। चले, ये तो वो हाई प्रोफाइल केसेस है ना जी, जो मीडिया पे आ गए, जो आप लोगों के सामने आ गए, जो आप लोगों को पता चल गए। अब ज़रा किसी दिन अदालत जाएं। आप सुप्रीम कोर्ट को तो छोड़ें, आप हाई कोर्ट को भी छोड़ें, आप सेशन अदालतों को भी छोड़ें, आप ये छोटी अदालतें जो है ना, ये जो तहसीलों में हैं और ये जो इस तरह की जो अदालतें, उनमें जाएं और आप देखेंगे कि वहाँ पे मजबूर माएँ, बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ वो इंसाफ की तलाश में अपने प्यारे बेगुनाहों की, सब तो बेगुनाह नहीं है तो सब गुनाहगार भी नहीं है। मैंने एक प्रोग्राम किया था बड़ा अरसा पहले, डॉक्टर राहील की कहानी। ये आप देखें अभी स्क्रीन पे जो चल रहा, डॉक्टर राहील की कहानी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका लिंक जो है वो भी आज की डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ। तो वो तो बेगुनाह था, अब ज़रा उसको देखिएगा कि वो कहानी क्या थी। वो डॉक्टर राहील अडयाला जेल में कैद है। तो वो कई ऐसे डॉक्टर राहील जैसे और उनके जानने वाले और जानने वालियां जो है वो फिरते हैं दर बदर, धक्के खाते हैं, वकील पे वकील, वकील पे वकील, वकील पे वकील, तारीखें मिलती जाती हैं, फिर इस अदालत से इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, और फिर जब यहाँ पहुँचते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते हैं, तो पता चलता है जनाब जज साहब तो बड़े मसरूफ़ हैं। जज साहब ने तो इमरान खान के लिए मर्सिडीज़ भेजी हुई है। आज जज साहब ने इस 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर नवाज शरीफ को मुल्क से भगा दिया है। आज जज साहब जो है वो भुट्टो की फांसी का फैसला लिख रहे हैं। आज जो जज साहब है वो बेनज़ीर के ख़िलाफ़ फैसला करने जा रहे हैं। आज जो जज साहब हैं वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला करने जा रहे हैं। आज जज साहब जो हैं वो इमरान खान को गुड टू सी यू कहने के मूड में हैं। आज जज साहब अपनी ही सास से रिलेटेड केस में ढीठ बन के बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब मैं नहीं उठूँगा इस केस से। उनको इस्लामी तारीख भी भूल गई, उनको अदालती तारीख भी भूल गई और आज के दौर का जस्टिस कैप्रियो भी उनको नज़र नहीं आता कि जब आपके अजीज़ों अकारिब सारे आते हैं तो आपको इखलाकी मॉरली भी आपको वहाँ से उठ जाएं, लेकिन आप कहते हैं नहीं, मेरी सास है, मेरी मर्ज़ी है, मैं खुद करूँगा, मैं खुद सुनूँगा। फिर अदालती केसेस हैं, आपको कभी इलेक्शन करवाने की पड़ जाती है, कभी आपको डैम बनाने की पड़ जाती है, कभी आप अस्पतालों में वार्ड्स में चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, कभी आप शराब की बोतलें बरामद करना शुरू कर देते हैं, कभी आप डॉक्टरों की जाके बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, कभी आप अदालत में बैठ के ये कहते हैं साकिब नासूर जैसे गलीज़ इंसान, साकिब नासूर जैसे गलीज़ इंसान ने, उस बदबूदार शख्स ने ये कहा था ना कि जनाब ये 2-4 MPA तो मैं एक पेशी पे फारिग कर दूंगा। तो कभी आपको ये ज़ोम होता है और फिर मुल्क का हाल ये हो जाता है कि इंसाफ जो है वो नापैद हो जाता है। वो जो 45,000 केस उमर अता बंदयाल जब आया था तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग थे, वो 52,000 हो चुके हैं। 7,000 उनमें इजाफा हुआ है, बजाय ये कि उसमें कमी आती है उसमें 7,000 का इजाफा हुआ है। तो जब ये सब कुछ होता है ना, आज का मेरा पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर चला गया, कोई बहुत सी दूसरी खबरें हैं वो फिर कभी सही। तो जब ये सब कुछ होता है, जब ये सारा कुछ होता है, जब जजों का ताल्लुक सियासी जमातों से हो जाता है, जब, और इसमें तो कोई शक नहीं, ये जज खरीदे जाते हैं, इनको ट्रक दिए जाते हैं, जब
उसी मुज़ाहिर नकवी का केस तुम्हारे पास आता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तुम उसको दबा के बैठ जाते हो। तुम मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को अपने साथ बिठा के कहते हो कि मैं तो फ़ौज को खामोश पैगाम दे रहा हूँ, और अब हाल तो ये है कि अब यूथिये तुम्हारे खिलाफ अपने पंजे और दांत तेज़ कर रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि उन्होंने सिर्फ हुमायूं दिलावर की ट्रोलिंग की, या सिर्फ उन्होंने आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनकी ट्रोलिंग की और आप बच जाएंगे? वो तो अभी से आपके हवाले से वो अल्फाज लिख रहे हैं। मैंने पिछले एक प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। आप भी अब और मुअज़्ज़िज़ उमर अता बंदयाल और एजाजुल एहसन मुनीब अख्तर की तस्वीरों को सामने रख के और इनके मुंह पे जूते तो बाकायदा पीटीआई वाले यूथिये जो हैं वो मार चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तमाम जराइम से रिहा किए बगैर अगर आप ये 4 दिन गुजार के रिटायर होंगे तो यूथिये आपको फूलों के हार पहनाएंगे? वो आपके पीछे लाठी लेके और जूते लेके पड़ेंगे और पूरी दुनिया में आपको जलील करेंगे, और आप ये डिज़र्व करते हैं। आपने इंसाफ के नाम पे खिलवाड़ किया है, इसलिए लोग ये चाहते हैं कि 4 बजे अगर आप रिटायर हो तो 4:01 पे आपके ऊपर चोरी, गद्दारी, जानिबदारी, बेशर्मी और आइन से खिलवाड़ के मुकदमे दर्ज करके आपको लटकाना चाहिए, और आपके उन तमाम साथियों को और माजी के उन तमाम किरदारों को लटकाना चाहिए कि जो बुनियादी तौर पे इस मुल्क के इंसाफ को 137वें नंबर पे ले गए, जबकि टोटल वो लिस्ट 142 तक है, तो नीचे से 5वां नंबर है आप लोगों का। और यही वो वजह है जिस पे सलाम पेश करना चाहिए अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब को, कि जिन्होंने कहा कि जनाब मैं आपके साथ इसलिए तस्वीर नहीं बनाना चाहता कि मैं कक्के-ज़ई हूँ या जो भी हूँ, कुछ भी हूँ, कम अज़ कम मैं बंदयाल नहीं हूँ। आपके मुंह पे खड़े होके उमर अता बंदयाल साहब, आपके मुंह पे खड़े होके आपकी अदालत के अंदर, जबकि आप अभी चीफ जस्टिस हैं, रिटायर नहीं हुए, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को सलाम है कि उसने लफ्ज़ बंदयाल को एक गाली बना दिया है। और अब ये ट्रेंड चलना शुरू हो गया है कि मैं बंदयाल नहीं हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले शो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।